डिस्क्लेमर, ये कहानी एक व्यक्तिगत अनुभव और राय पर आधारित है, जिसका उद्देश्य सामाजिक समस्याओं को उजागर करना है। ये किसी व्यक्ति, परिवार या समूह के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक सामाजिक वास्तविकता की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है। इस लेख में व्यक्त विचार लेखक की व्यक्तिगत राय हैं, जिन्हें किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं माना जाना चाहिए। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे एक सामाजिक विश्लेषण के रूप में देखें, न कि किसी अंतिम सत्य के रूप में। जब आपको लगे कि कोई दिल से सलाह दे रहा है, लेकिन आप उस सलाह से सहमत नहीं हैं, तो मुस्कुराकर कहिए, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही बेहतरीन सलाह दी है। खाने की तारीफ जरूर कीजिए। जब आपकी माँ या पत्नी आपके लिए कोई खास खाना बनाए, लेकिन आपको ज्यादा भूख न हो या खाना स्वादिष्ट न लगे, तब भी मुस्कुराकर कहिए, आज तो खाने का मजा आ गया। खाना खाते वक्त थोड़ा अभिनय भी कीजिए, जैसे खाना बहुत लजीज हो। बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। जब कोई बच्चा अपना प्रदर्शन या रिजल्ट दिखाए और आपको लगे कि अंक बहुत ज्यादा नहीं है, तब भी मुस्कुराकर कहिए, वाह, आपने तो कमाल कर दिया है, इसके लिए तो आपको इनाम मिलना चाहिए। फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखिए और कहिए, मेरे बच्चे, मेहनत ऐसे ही जारी रखो, अगली बार और भी अच्छा करोगे। याद रखिए, बच्चों को डांट से नहीं, प्रोत्साहन से बेहतर बनाया जा सकता है। उनकी छोटी छोटी कोशिशों की सराहना उनके बड़े सपनों की नींव बनती है। निराश व्यक्ति की बात पूरी ध्यान से सुनिए। जब कोई व्यक्ति मायूसी का शिकार हो और अपनी जिंदगी की परेशानियां बता रहा हो, तो उसकी बात ऐसे ध्यान से सुनिए जैसे आप दुनिया का सबसे कीमती रहस्य जान रहे हो। उस वक्त आपके कुछ पल की तवज्जो उसके दिल का बहुत सा बोझ हल्का कर सकती है। खामोशी से उसकी बात सुनिए, बीच में टोकने या सलाह देने की जल्दी न करें। सिर्फ इतना कह देना, मैं तुम्हें समझ सकता हूं, कई बार किसी घायल दिल के लिए सबसे बड़ी मरहम बन जाती है। याद रखिए, हर मायूस इंसान को नसीहत नहीं चाहिए, बल्कि समझ और साथ का एहसास चाहिए। विशेष तोहफा और वक्त दीजिए। जब कोई परिवार का सदस्य, दोस्त या रिश्तेदार कुछ दिनों से उदास या अकेला नजर आए, तो उसके पास कोई छोटा सा तोहफा लेकर जाइए और मुस्कुराकर कहिए, ये तोहफा खास तौर पर आपके लिए लाया हूं। फिर कुछ वक्त पूरी तवज्जो के साथ उसके साथ बिताइए, उसकी बातें सुनिए, मुस्कुराए और उसे यह एहसास दिलाइए कि वो अकेला नहीं है। अगर वो माँ हो, तो यकीन मानिए, आपके दिए हुए वो कुछ पल और वो तोहफा उनके लिए सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि दिल का सुकून बन जाते हैं। असफल व्यक्ति की सफलता का जश्न मनाइए। अगर कोई व्यक्ति बार बार असफलताओं का सामना कर चुका हो, तो उसकी छोटी सी सफलता पर भी दिल से खुशी मनाइए। उसे खुलकर बधाई दीजिए, बिना झिझक उसकी तारीफ कीजिए और ऐसे खुश हों जैसे आप खुद सफल हुए हों। आपका ये सकारात्मक रवैया उसके दिल में नई उम्मीद जगा सकता है। याद रखिए, कई बार एक सच्ची तारीफ किसी थके हुए इंसान के लिए पूरी जिंदगी का नया हौसला बन जाती है। अंतिम बिंदु, याद रखिए, ये छोटी छोटी सकारात्मक अदाएं दरअसल रिश्तों में प्यार, भरोसे और हौसले की निवेश है। ये वो कीमती पल होते हैं जब आपके कुछ बोल, एक मुस्कान या जरा सी तवज्जो किसी की जिंदगी में उम्मीद की नई किरण जगा सकते हैं। ये किसी के दिल का बोझ हल्का कर उसकी आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और रिश्तों को और मजबूत व स्थायी बना सकते हैं। यही व्यवहार न केवल दूसरों के लिए सुकून का कारण बनता है, बल्कि आपकी अपनी रूह के लिए भी गहरी तसल्ली का जरिया होता है। रिश्तों की खूबसूरती और स्थायित्व का राज सिर्फ सच्चाई बोलने में नहीं, बल्कि कभी कभी सकारात्मक अदाकारी में छिपा होता है। ये वही छोटी छोटी भावनात्मक निवेश हैं जहां आप किसी की सलाह से असहमत होने के बावजूद मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं, खाना बनाने वाले की मोहब्बत को भूख न होने पर भी उत्साह से सराहते हैं और बच्चे के कम अंकों पर भी उसे इनाम का हकदार ठहराकर उसका हौसला बढ़ाते हैं। निराश व्यक्ति की बात पूरे ध्यान से सुनना, किसी परेशान दोस्त को तोहफा देकर उसके साथ वक्त बिताना और बार बार असफल होने वाले की छोटी सी सफलता पर ऐसे खुश होना जैसे खुद सफल हुए हों, ये सब वे शक्तिशाली कर्म हैं जो रिश्तों में भरोसा, आत्मसम्मान और उम्मीद को फिर से जिंदा करते हैं और आपकी आत्मा को भी गहरा सुकून देते हैं।